अल्लाह का करम है, इस वक्त मैं अन्ना झील में पहुंच गया हूँ। ये हमारा अलमिया है कि हुकूमती जितने भी इदारे हैं वो हमारे जो बलूचिस्तान के खूबसूरत तफरीही मकामात है उस पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। मैं ज़बरदस्त है ये जिस पानी है, ये तकरीबन कोई 16 साल बाद ये पानी आया है। और इसका सेहरा जो है साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब और कि लगभग 26 या 28 फीट अभी पानी है इसमें। और हमने पूछा कि अगर मुकम्मल तौर पे अगर ये झील भर जाए मुकम्मल, लास्ट इसकी एवरेज कितनी है, तो उसने कहा कोई 65 होंगे। आप देखा अभी आए हो तो रास्ते वगैरह टूट फूट का शिकार है। जो पिछले साल जो सड़क है आने वाला उसको जो बारिशें हुए थे तो उसकी वजह से वो सड़कें बह गए थे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अब उन बारिशों को 1 साल या उनसे ज़्यादा जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग, ठीक हो, खुश हो? अल्लाह का करम है, इस वक्त मैं अन्ना झील में पहुंच गया हूं। आप मेरी अकब में झील को देख रहे हो कि कितना अच्छा और कितने खूबसूरत पानी है जहां पर आप इसको देख रहे हो। और इसके अलावा मैं जैसे अपने हर पैकेज में दोस्तों को यही कहता हूँ कि मैं बलूचिस्तान की जो मुख्तलिफ खूबसूरती होती है ना, मैं वो आप लोगों को दिखा दूँगा। क्योंकि आज मैं जहाँ पर झील में आया हूँ, माशाल्लाह बादले भी जहाँ पर छाए हुए हैं। और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे कैमरामैन आप लोगों को दिखा भी रहे हैं बादलों को। इससे पहले थोड़ा बहुत जहाँ पर हल्का फुल्का बारिश भी हो गया और आप लोगों ने जहाँ पर बारिश भी देखी। और इस वक्त भी मौसम जहाँ पर अच्छा खासा। और अगर मैं कहूँ कि कोयटा में बाकायदा तौर पे ठंड एंट्री मारी है तो शायद मैं गलत नहीं हूँ। सबसे पहले मैं झील के बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा। इस वक्त झील में मेरे ख्याल में एक दोस्त से थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पूछा तो उसने कहा कि लगभग 26 या 28 फीट अभी पानी है इसमें। और हमने पूछा कि अगर मुकम्मल तौर पे अगर ये झील भर जाए मुकम्मल, लास्ट इसकी एवरेज कितनी है, तो उसने कहा कोई 65 होंगे। तो इस वक्त 65 नहीं है, लगभग 65 फीट का नहीं है, इस वक्त जो है ना लगभग 28 पे हैं। और इसके अलावा जहाँ पर कश्ती रानी हो जाती है, स्विमिंग जहाँ पर हो जाती है, और जहाँ पर इस झील में, और इस वक्त अगर कैमरामैन आपको लोगों को दिखा सके तो झूला भी आप लोग देख रहे हो, वहाँ पर झूले में बच्चे जो है ना झूल रहे हैं, साथ में ट्रेन भी है और बेशुमार तादाद में गाड़ियाँ माड़ियाँ सब। क्योंकि आज संडे का दिन है और संडे के दिन में अक्सर लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए आ जाते हैं। तो ये बलूचिस्तान की मतलब खूबसूरत जगहों में से एक खूबसूरत इलाका है, ख़ासकर अन्ना झील की अगर मैं बात करूँ, जहाँ पर जब बारिश हो जाती है तो मौसम और खुशगवार हो जाता है, मौसम और ज़बरदस्त जहाँ पर बन जाता है। तो झील की मज़ीद जहाँ पर लोगों का क्या कहना है, झील पे लोग आके मतलब क्या सुकून महसूस करते हैं। आज संडे वाले दिन है तो मैं चाहता हूँ कि चलिए कुछ लोगों से दिगर भी गुफ्तगू करते हैं क्यों इस हवाले से क्या कहते हैं। आइए वापस हम लोग, क्योंकि मैं इस वक्त टॉप पे आ गया हूँ, ऊपर आ गया हूँ, तो वो नीचे कुछ लोग हो सकता है हमें मिले तो उन लोगों से बातचीत करेंगे। तो आइए नीचे। इस वक्त हमारे साथ दुरानी साहब मौजूद है, इससे जानेंगे। सर, हम जहाँ पर देख रहे हैं कि माशाल्लाह संडे के दिन है, वैसे जहाँ पे रशकश भी हो रहा है, तो दूसरे मेरे ख्याल में आम दिनों पे भी आ जाते हैं और दूर दराज से या दूसरे सूबों से भी लोग जहाँ पर आ जाते हैं। जहाँ पर पिकनिक पॉइंट भी है, अच्छे से खूबसूरत मकामात है। तो आपको क्या लगता है कि इस सिस्टम पे बेहतरीन है या इससे और हमारे जो हुकूमत है इसको मज़ीद इसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है? मेरा ख्याल है इस वक्त जो है इसको इसी हालत पे छोड़ा जाए तो बेहतर है। और अगर इसकी बेहतरी के लिए मज़ीद इकदाम किए जाए, जैसे माशाल्लाह पाक फ़ौज इस वक्त 41 ड्यू इस हवाले से इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इसके सिक्योरिटी के लिए माशाल्लाह बहुत अच्छे इकदाम कर रहे हैं। ख़ासकर हमारे जो खिलाड़ी यहाँ 1986 से तरबियत हासिल कर रहे हैं, मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं, रोइंग के, कैनोइंग के। बाद में पाक फ़ौज जब आई उन्होंने माशाल्लाह हमारे खिलाड़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत ज़्यादा वो किया है, इक़दाम भी किए हैं। यहाँ के दरख्त लगाए, यहाँ पर जो है पार्किंग एरिया और दूसरे होटल्स वगैरह डेवलप किए माशाल्लाह, और झूले लगाए बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। आप देख रहे हैं इस वक्त माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हलचल है। और अन्ना झील माशाल्लाह ज़बरदस्त है। ये जिस पानी है ये तकरीबन कोई 16 साल बाद ये पानी आया है।
और इसका सेहरा जो है साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब और उस वक्त के जो सेक्रेटरी PND थे आशम खान गलजी साहब, जो कि हमारे इस आया दुरानी वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी जो लिमिटेड है इसके पैटर्न भी है, उनको जाता है। मैंने भी इस हवाले से बहुत कोशिश की और ये जो आना लेक मेन कनाल है सुरपुल से यहाँ तक, ये जब अंग्रेज़ के दौर में बना था 1894 में, ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, भर चुका था। इसको दोबारा रिस्टोर किया गया, एक तकरीबन 18 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं हमारी जो काविशें वो रंग ले आई, पानी आ गया है, वापस आने झील की रौनकें बाल हो गई, लोग आ रहे हैं। हमारे बच्चों की जो सबसे अहम बलूचिस्तान में वाहिद जगह है वाटर स्पोर्ट्स की, जिसमें रोइंग है, कैनोइंग है, कायाकिंग है, ये बच्चे यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं या बच्चियाँ आती है मुख्तलिफ कॉलेजेस से, गर्ल्स कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटीज़ से, तो सबके लिए अब माशाल्लाह फैसिलिटीज़ है। और मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मज़ीद अच्छे दरख्त लगे या इन्वायरमेंट बेहतर हो और स्पोर्ट्स के लिए हम मज़ीद इक़दाम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये जितनी भी यहाँ पर एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं स्पोर्ट्स की, ये फ्री ऑफ कास्ट है। जितने बच्चे और बच्चियाँ यहाँ पर ट्रेनिंग हासिल करते हैं बिल्कुल फ्री है, मुफ्त है, मैं इनसे किसी से फीस भी नहीं लेता। ज़बरदस्त। अच्छा सर, सुनने में ये आ रहा है कि जैसे पहले भी सुना था कि जहाँ पर कोई मतलब सुराख है या कोई लीक है, ऐसे पानी इसका ज़ाया होते जा रहा है। सही सुना है कि अभी दोबारा मतलब पता नहीं चल रहा है कि किस जगह से आया। इसके हवाले से अपन कुछ लीकेज तो होती रहती है, क्योंकि 1894 में ये डैम जो है अना लेक जो है तामीर हुआ है अंग्रेज़ ब्रिटिश एम्पायर के दौर में। तो ज़ाहिर है जब इसकी साथ साथ में डिसिल्टिंग ना हो, इसकी तामीर तो मरम्मत ना हो, तो थोड़े बहुत इसमें नुकसानात उसमें पैदा होते रहते हैं, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होते रहते हैं। पिछले दिनों ज़्यादा लीकेज थी, तो फिर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान जो आशम काकड़ साहब है, उन्होंने इस पर एक्शन भी लिया था और इरिगेशन डिपार्टमेंट की बाकायदा टीम आई, मेरे साथ भी कंसल्ट किया और PC1 भी इसकी बन गई। इंशाल्लाह इसके लीकेज को रोकने के लिए भी इक़दाम हो रहे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक जल्ले शानहू ने हमारे और हमारी खिलाड़ियों की दुआ भी सुन ली। लीकेज काफ़ी हद तक तकरीबन मोर देन 70% जो है ख़ुद ब खुद जो है वो हो चुका है, बंद हो चुका है। कुछ लीकेज है, मैं उस लीकेज के हक़ में हूँ, क्योंकि ये पानी आगे जाके वो खिली नासरान तक और उससे आगे नवा किली से आगे होते हुए चश्मा चौज़ई तक ये पानी जाता है। तो रास्ते में जितने वाइल्ड लाइफ है उनको भी जो है ये तहफ़्फ़ुज़ हासिल होते रहता है। तो सर आपने कहा कि जहाँ पर फ्री ऑफ कास्ट मतलब हम जहाँ पर स्पोर्ट्स की वो काम कर रहे हैं, इसी तवज्जुह से आप जो हमारे खिलाड़ी हैं उन लोगों को हमारे चैनल के प्लेटफॉर्म पे आप क्या पैगाम देना चाहोगे? बस पैगाम यही है मेरा कि खिलाड़ी जो है अपना मेहनत जारी रखे, अपना नाम रोशन करे, फैमिली का नाम रोशन करे, बुराइयों से दूर हटकर वतन अजीज़ पाकिस्तान का नाम रोशन करे, मुल्क और कौम का नाम रोशन करे, अपने को सेहतमंद रखे, बुराई से दूर हटकर सेहतमंद माशरे की तश्कील करे। क्योंकि आपको पता है न्यू जनरेशन इज़ द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं है। तो न्यू जनरेशन जो है जितना अच्छा टैलेंटेड होगा, जितना अच्छा सेहतमंद होगा, जितना अच्छा होगा, पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी इंशाल्लाह उतना ही अच्छा और बेहतर होगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह खुश रखे। तो जी दोस्तों, इस वक्त मैं नीचे की जानिब बढ़ रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ अगर हमें कुछ दोस्त मिल गए तो मैं बाकायदा तौर पे उन दोस्तों के साथ भी इस हवाले से अलवल कर दूंगा। एक दोस्त हमें मिल गया, हमारा एक सोशल एक्टिविस्ट दोस्त है मुनव्वर शाहवानी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे जानिए आप ठीक हो? खुश हो? शुक्र अल्लाह का एहसान है। कैसा लग रहा है झील का मौसम, झील की खूबसूरती, आज संडे है, लोगों का आना, इस हवाले से क्या कहोगे? देखिए, बलूचिस्तान हमारा सूबा है, इसको अल्लाह पाक ने कुदरती वसाइल के साथ साथ तफरीही मकामात से भी बहुत नवाजा है। इसके मौसम के अतबार से आप देखें, चाहे उनका जो खूबसूरती वो आप देखें। तो हम आज संडे था तो हम लोग निकले अपने दोस्तों के साथ, यहाँ पे आए हैं अनाझील। तो यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा है, अब से कुछ देर पहले बारिश भी हुआ है, मौसम काफ़ी खुशगवार है, सर्दी भी बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो हम लोग आए, लेकिन ये है कि हम अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इतने अल्लाह पाक ने हमें सियाती मकामात से नवाजा है। तो हमें चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि हम इनको डेवलप करें, इनको बनाएं, ताकि जो इनका एक अच्छा इमेज है वो लोगों के पास जाए और लोग यहाँ पे आए। लेकिन ये कभी मुश्किल है, लोग आ नहीं पाते, क्योंकि अभी हम आए हैं तो यहाँ पे आपने देखा, आप भी आए हो, तो रास्ते वगैरह टूट फूट का शिकार है। जो पिछले साल जो सड़क है आने वाला उसको जो बारिशें हुए थे
थे तो उसकी वजह से वो सड़कें बह गए थे, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अब उन बारिशों को 1 साल या उनसे ज़ायद का अरसा हो चुका है, लेकिन ताहाल उन सड़कों को नहीं बनाया जा सका, तो काफ़ी मुश्किलात दरपेश होते हैं, दुश्वार गुज़ार रास्ते हैं, लोगों को आने में मुश्किलात होते हैं, तो इसी वजह से भी लोग अवॉइड करते हैं, इस तरफ आते नहीं है। तो हुकूमत को चाहिए कि जो ये रास्ते हैं, ये इनके आने वाली सड़कें हैं या आस-पास के जो इनके इलाके हैं, उनको डेवलपमेंट करें ताकि लोग यहाँ पे आए और दूसरे शहरों से भी लोग यहाँ पे आ सके और यहाँ पे एंजॉय कर सके। काफ़ी अच्छा यहाँ पे माहौल है, काफ़ी अच्छा वो कर रहे हैं। तो अभी पिछले दिनों ये एक अफसोस का कहना पड़ता है, अभी अनाझील अब देख रहे पिछले दिनों ये काफ़ी भरा हुआ था, लोग आ रहे थे, लेकिन अचानक अभी कुछ वक्त हो रहा है, इसका जो पानी है वो वापस एकदम नीचे जाने लगा है। तो अभी हम लोग जब यहाँ पे आए तो हम लोगों ने यहाँ पे जो इंतज़ामिया है उससे आल-वाल करने की कोशिश की, तो हमें उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो ये है कि अनाझील है वो इसके दरमियान में एक सुराख आया है, जिसकी वजह से पानी है वो ज़मीन वापस जा रहा है, पानी रुक नहीं रहा है। तो इस तरह के जो अगर हम चाहते हैं, अगर हुकूमत चाहते हैं कि इस तरह की जो हमारी झील है यहाँ को हम बनाएं, तो इस तरह के लिए चाहिए कि इनको बनाएं वापस, इनके जो मतलब आते हैं ये जो सुराख वगैरह, तो इनको फिल करें ताकि जो पानी है वो खड़ा रह सके और हवा मज़ीद इस तरफ आ सके और यहाँ पर इंजॉय कर सके। थैंक यू मनवर भाई, बहुत अच्छी बात आपने बता दी है, बहुत शुक्रिया जी। तो जी दोस्तों, आप लोगों ने हमारे सोशल एक्टिविस्ट जो हमारा दोस्त था मुनव्वर शाहवानी साहब, उसकी आपने गुफ्तगू सुनी। इसकी एक बात को मतलब मैं दोबारा आप लोगों के साथ वो शेयर करूंगा कि वाकई उसने सही कहा था कि कुछ दिन पहले जहाँ पर हमें पता चला कि जहाँ पर ये कचाकच जो पानी से भरा हुआ था, लेकिन उसके किसी जगह पे लीक है ऐसे में सुनने में आ गया, या कोई सुराख है, पहले भी हुआ करता था उस साइड पे, तो उसको हुकूमत ने बंद कर दिया, फिर पानी जहाँ पे जमना शुरू हो गए, पानी ज़्यादा तादाद में आ गए। अभी दोबारा हमने ये सुना है कि जहाँ पर दोबारा ऐसे ही कोई सुराख है या पता नहीं ऐसे कोई जगह गार है, वहाँ पे जो है ना पानी जा रहे हैं। तो इस हवाले से हुकूमत से गुजारिश है कि वो ख़ासकर इन चीज़ों को मेरे ख्याल में वो करे, कंट्रोल करे। और साथ में मैं पानी के बिल्कुल करीब ही आ गया हूँ, जहाँ पर इस वक्त आप देख रहे हो, जहाँ पर एक बोर्ड भी है, जहाँ पर इस बोर्ड में जो है ना वो करते हैं, किश्ती रानी किश्ती करते हैं, जहाँ से जाते हैं, और बाकायदा तौर पे इस वक्त दूसरे अकब में भी आप हमारे देख रहे हो। और ख़ासकर अगर मैं वो उसके पानी की बात करूँ तो पानी भी जो है करीब ही है, हम लोग जहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो हमारे हुक्काम बाला को चाहिए कि जहाँ पर सफाई का भी कोई निज़ाम बेहतर सा अच्छा सा जहाँ पर निज़ाम हो जाए, तो मेरे ख्याल में बेहतर हो जाएगा। कुछ दिगर दोस्तों के साथ भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। देख रहे हो कि वहाँ पर ट्रेन जैसे पहले में भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया, तो ये जहाँ की खूबसूरती है। तो आगे आइए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ दिगर दोस्तों के साथ भी गुफ्तगू करते हैं और दोस्तों के साथ तालवाल करते हैं कि आया वो इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं, और दोस्तों की अच्छी बातें वो भी मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। इस वक्त मुझे एक दोस्त मिला है, मोहम्मद शाह दोतानी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक हो, खुश हो? दोतानी साहब जो है ना हमारा एक सोशल एक्टिविस्ट है, और माशाल्लाह कई जगहों पे ऐसे सैल-ओ-सवात वाली जगहों पे गए हुए हैं और मुख्तलिफ़ जगहों को विज़िट की है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़, मैं कहूँगा इससे इंटरनेशनल सतह पे भी आप कई जगहों पे गए हो। तो आप क्या देखते हो कि हमारे उस दूसरे सूबों के जो सैर व तफरीह वाले मकामात है या जो हमारे बलूचिस्तान वाले हैं, इसमें कोई फ़र्क आपको नज़र आ रहा है? जी, बहुत शुक्रिया खलील आपका कि आपने एक अहम मौजू पे आज डॉक्यूमेंट्री बना रहे और मुझे बोलने का मौका दिया। जैसे कि आपको पता है कि बलूचिस्तान को अल्लाह ने तमाम जितने भी वसाइल हैं या कुदरती वसाइल हैं या ख़ूबसूरती से मालामाल बनाए हैं, चूँकि बलूचिस्तान के जितने भी तफरीही मकामात हैं जिसमें ज़ियारत आते हैं, हमारे ये अनाउड़क झील आते हैं, अनाउड़क बोलान है, ये गुज़दार मोला चिट्टो के साइड, जितने भी तफरीही मकामात हैं बहुत खूबसूरत हैं। जितने भी हमारे बाहर के गेस्ट आते हैं हम उनको विज़िट कराते हैं, तो उनको एक बहुत ही अच्छा वो होते हैं इस हवाले से कमेंट के बहुत खूबसूरत हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे है कि हुकूमती अदम तवज्जो हुई नहीं मतलब इस तरफ। तो जैसे कि आपने अभी देखा, आपने बताया आपके इंट्रो में, मैंने ये सुना कि आप कह रहे थे कि झील ये इसके बारे में आपने पूरा एक तफसील से बताया। एक ये हमारा अलमिया है कि हुकूमती जितने भी इदारे हैं वो हमारे जो बलूचिस्तान के खूबसूरत तफरीही मकामात उस पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से कि वो इस तरफ भी तवज्जो दें। बलूचिस्तान बहुत खूबसूरत सूबा है, बाकी सूबे भी खूबसूरत है, यहाँ के लोग मर ही जाते हैं। मैं तो कहता हूँ अगर यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान सहूलियात फराहम करे तफरीही मकामात को, तो लोग मरी के बजाय वो ज़ियारत जाएँगे।
वो आना की तरफ जाएंगे, वो बोलान की तरफ जाएंगे, वो मोला चटोक, वो जो गुलजार की तरफ वहाँ जाएंगे, वो कोस्टल हाईवे जो हमारी इतनी खूबसूरत है वहाँ जाएंगे, कुनमलीर जाएंगे, गवादर जाएंगे। बात यहाँ फिर वही आ जाती है कि सहूलियात की आदम फरामी है, तो इस हवाले से काम करने की ज़रूरत है। आपने बहुत अच्छा एक मौजू पे डॉक्यूमेंट्री बनाने का जो बेड़ा उठा है, बहुत बेहतरीन है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और ये जो है हमने ख़ुद भी ये ज़िम्मेदारी उठानी है कि सिर्फ गवर्नमेंट नहीं बल्कि हमने भी बैसियत एक शहरी हमने माहौल साफ़ रखना है, हमने तफरीह मकामात जितने भी हैं उनकी खूबसूरती को उन्हें बहाल रखना है, वहाँ पे गंद नहीं कचरा नहीं फेंकना है बल्कि हमने उठाना है वहाँ से। अगर कोई कचरा है, किसी ने कोई गंद फेंका है, कोई प्लास्टिक जो भी है, हमने उसको समेट कर किसी साइड पे या कचरादान वहाँ पे करना है, ताकि वो जो एक खूबसूरती है, अगर हुकूमत इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे तो हम खुद सिविल सोसाइटी ये बेड़ा उठाए कि वो यहाँ की खूबसूरती को बहाल करने के लिए अपना किरदार अदा करें। थैंक यू जी दोतानी साहब, थैंक यू जी। आप लोगों ने दोतानी साहब की बातें सुनी, बहुत प्यारी और बहुत ज़बरदस्त सी बात की। उसने यही कहा कि ये हम लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है, सिर्फ हर चीज़ हमें गवर्नमेंट पे नहीं छोड़नी चाहिए, कुछ अपना भी फ़र्ज़ बनता है सफाई सुथराई का, क्योंकि हम अक्सर चीज़ें खाते हैं वहाँ पर जिसके प्लास्टिक होते हैं, दूसरे कचरे होते हैं, वहाँ पर साइड पर ही फेंक देते हैं, हत्ता कि वो कूड़ादान या वो कचरादान वो साथ में ही होता है, वो टप नुमा जैसे चीज़ होती है, हम लोग वहाँ पर डालें इनको, फिर जो है ना मैं कहता हूँ कि ज़बरदस्त हो जाएगा। आइए मैं कुछ दिगर चीज़ें भी साथ साथ आपको दिखाता हूँ और दिगर दोस्तों से भी आप लोग जो व्यू है जिनका वो बातचीत है मैं वो आप लोगों को सुनाता जाऊँगा। जी चलिए हमारे साथ फ़िलहाल। तो हमने आप लोगों को यहाँ के झील की मुकम्मल आप लोगों को सैर करवाया, झील में जो अच्छाई थी या उसमें जो कमी थी वो भी आप लोगों को दिखा दिया है, और साथ में जो हमारे दोस्त लोग थे, दोस्तों की गुफ्तगू भी आप लोगों ने सुनी कि मज़ीद इसमें क्या करना चाहिए और किस तरीके से हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है इसमें जो तरक्याती काम है वो किस तरीके से करना चाहिए, क्योंकि ये पैकेज सिर्फ आप लोगों को बलूचिस्तान की खूबसूरती दिखाना था और साथ में आप लोगों को ताकि आप लोग मुकम्मल तौर पर देखिए कि बलूचिस्तान की खूबसूरती क्या है और बलूचिस्तान में जो है ना इस वक्त क्या है। इंशाल्लाह ये हमारा सिलसिला चलता ही रहेगा, ज़िंदगी और सेहत रही, फिर ऐसे किसी प्रोग्राम में आप लोगों की खिदमत में लेकर मैं हाज़िर हो जाऊंगा। उस वक्त तक कैमरामैन बारी जान के साथ खलील साजन को आप लोग इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।